मुझे प्रसन्नता है कि ये कॉन्फ्रेंस बिलासपुर में हो रही है और इस कॉन्फ्रेंस का जो भी रिसर्च आएगा उसका लाभ मिलेगा देश को। उस समय बिलासपुर की याद सबको आएगी और चूंकि बिलासपुर मेरी विधानसभा है, पूरे देश भर से एग्जामिनर आए और पूरे छत्तीसगढ़ से मेरे छोटे भाई और बहनें आए। मैं आप सबका बिलासपुर में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि सब आप बिलासपुर से आए। यूनिवर्सिटी बोला जी शिशु का जिक्र कर रहे थे, अभी शिशु भी नहीं है, 3 साल की। और इस 3 साल में इस यूनिवर्सिटी ने देश की राष्ट्रीय स्तर की कार्यशालाएं की, शोध में भी किया और शैक्षणिक में भी किया। इस नेक का इवैल्यूएशन हो और उस नेक की इवैल्यूएशन, उसकी कार्यशाला के कारण छत्तीसगढ़ के महाविद्यालय, खासकर बिलासपुर के 3 महाविद्यालय नेक में A ग्रेड आए। इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो इस बिलासपुर यूनिवर्सिटी का जाएगा। बिलासपुर यूनिवर्सिटी या बहुत सी हमारे देश की जो यूनिवर्सिटी हैं, अधिकांश केवल एप्लीकेशन का काम, एग्जाम कंडक्ट का काम ये सब करती है, लेकिन वास्तव में यूनिवर्सिटी का जो मूल काम है रिसर्च का, हमारे देश में बहुत कम यूनिवर्सिटी है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा बिलासपुर यूनिवर्सिटी की, हमारे पूरे परिवार का, कि उन्होंने इस रिसर्च के लिए, शोध के लिए भी आज यहाँ पर पूरी कॉन्फ्रेंस की, और न केवल कॉन्फ्रेंस की, एक बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंस जिसमें एग्जामिनर पूरे देश भर से आए, इसमें जो स्पीकर्स आए वो बहुत सेलेक्टेड आए। इससे हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चों की जो क्षमता है वो अपग्रेड होगी। इसके लिए भी मैं आभारी हूं कि उन्होंने इस शोध के लिए भी कॉन्फ्रेंस की। कि हमारे देश में एक बार अकाल पड़ा, खाने के लिए नहीं था हमारे पास, अनाज के गोदाम खाली थे। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा लगाया था, जय जवान जय किसान। और उस नारे का प्रभाव देखिए कि हमारे देश में हरित क्रांति हुई, और आज स्थिति ये है तो उस हरित क्रांति के कारण हमारे देश में आज 3 साल भी अकाल आ जाए, हमारे देश की वो क्षमता है कि देश के नागरिकों को अन्न की कमी नहीं होगी। ये क्षमता अगर पैदा किसी ने की, इस देश के कृषकों ने की, इस देश के युवाओं ने की, और इसका प्रेरणा देने का काम अगर किसी ने किया तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने किया। उदाहरण बताया गिरीश शर्मा जी ने कि हमारे प्रधानमंत्री, आज भी मैं बजट सुन रहा था कि 2022 तक हम हमारे जो फार्मर हैं उनकी इनकम को दुगना कर देंगे। मुझे भी लगा कैसे संभव है, लेकिन मेरी मन में जो संशय था उसका समाधान आपने कर दिया। मेरे एक भाई या बहन जिसने भी वो रिसर्च पेपर जमा किया है कि प्रोडक्शन कैसे बढ़ाना, नई वैरायटी कैसे खोजना, मुझे अच्छा लगा कि प्रधानमंत्री जी तो बाद में बोलते हैं, हमारे यहाँ का युवा उससे पहले सोचता है। और इस प्रकार की जब सोच बनती है, हमारे देश के, प्रदेश की तरक्की को कौन रोक सकता है? कौन रोक सकता है? मुझे प्रसन्नता है कि मेरे छत्तीसगढ़ के 175 भाई और बहनों ने यह प्रयत्न किया है, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस बात को बहुत अच्छे से समझ लिया है। हमको एग्रीकल्चर बढ़ाना है, हमको मैन्युफैक्चरिंग करना है, उसमें भी आगे जाना है, सर्विस सेक्टर में को भी बढ़ाना है, लेकिन इसके अलावा कुछ नया रिसर्च और टेक्नोलॉजी, उसको प्रेफरेंस देने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक नया नारा दिया, स्टार्टअप इंडिया। यही है इनोवेशन, रिसर्च। हमारे प्रधान
इच्छा है कि ये देश में आगे आए, क्योंकि अभी तक जब आर्थिक क्षेत्र में हम बात करते हैं तो दो ही सेक्टर है, या तो कॉर्पोरेट सेक्टर या PSU सेक्टर। लेकिन जो यूथ है जिसके पास ना अभी हैसियत कॉर्पोरेट सेक्टर बनने की है, ना वो PSU सेक्टर, ठीक है सर्विस कर सकता है, PSU गवर्नमेंट के हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि एक तीसरा सेक्टर आप जैसे युवाओं का हो जो अपने रिसर्च टेक्नोलॉजी के दम पे, इनोवेशन के दम पे काम करे और उसके लिए अवसर उपलब्ध कराने के लिए नीतियां बनाने का काम किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने। इससे हमको दो फायदे, एक तो जब हम रिसर्च करेंगे, टेक्नोलॉजी में आगे जाएंगे, हम उसको पेटेंट कराएंगे, हमारा जीवन स्तर तो अपने आप उठ जाएगा, और अपने जीवन स्तर उठाने के साथ साथ आपके उस रिसर्च के कारण देश का जीवन स्तर उठ जाएगा। देश हमसे है, एक एक व्यक्ति अगर अपना जीवन स्तर को ऊपर उठाने की सोच ले तो देश तो अपने आप ऊपर उठ जाएगा। और ये कॉन्फ्रेंस आज 175 हैं, रिसर्च आएंगे, आप उनके मॉडल बनेंगे, एम्बेसडर बनेंगे, और भी युवकों में जाएगा। और दुनिया जो ये मानती है कि सर्वाधिक युवा शक्ति वाला देश भारत, वो युवा शक्ति का पूरी ऊर्जा, उसका स्किल डेवलपमेंट हर क्षेत्र में कर इन युवाओं की शक्ति से इस देश को समृद्ध बनाना, और उसमें महती जो भूमिका होगी वो रिसर्च और डेवलपमेंट की होगी। और मुझे प्रसन्नता है कि रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए हम सब एकत्र हुए हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं। ये कॉन्फ्रेंस बहुत सफल हुई है।